दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एनआर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम सीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर इस क्लास में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों आपका ऑप्शन है बड़ला, मथानिया, बीठड़ी और अमर सागर। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा कौन सा, तो आपका अमर सागर। अमर सागर जो यदि अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि जो अमर सागर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा यानी पहला पवन ऊर्जा परियोजना का आपका क्या है, तो आपका षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की यदि अपन बात करते हैं तो ये जो हमारा षड्यंत्र है इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा आपका अमर सागर हो जाएगा। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो बड़ला हमारा किससे संबंधित है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। मथानिया हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी लाल मिर्च के लिए जो आपका प्रसिद्ध है वो कौन सा है, मथानिया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा था वो आपका कौन सा था, तो बात करते हैं कि पवन ऊर्जा से संबंधित पहली जो आपकी नीति बनाई गई थी वो हमारी कब बनाई गई थी, तो आपका 1999। यानी पहला आपका जो नीति बनाई जाती है वो हमारी बनाई जाती है, तो कब बनाई जाती है दोस्तों, तो आपका बनाई जाती है 18 जुलाई 2012 को। तो राजस्थान में पहली जो आपकी पवन ऊर्जा की नीति बनाई जाती है वो आपके 18 जुलाई 2012 को बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो काकनी, रूपारेल, बाणगंगा, रूपनगढ़। दोस्तों इसमें जो सबसे छोटी नदी है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, काकनी। तो पहले आपका कौन सा जाएगा, इसमें काकनी नदी हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो नदी हमारी है ये हमारी कौन सी नदी है, काकनी। तो काकनी नदी हमारी पहली हो जाएगी। यदि हम राजस्थान में अफवाह क्षेत्र को लेकर बात करते हैं तो राजस्थान में इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। एक आपका कौन सा, बंगाल की खाड़ी, एक आपकी कहाँ जाएगी, अरब सागर में, और एक आपका कौन सा होता है, आंतरिक प्रवाह। तो इस आंतरिक प्रवाह में जो सबसे छोटी नदी है वो आपकी कौन सी जाएगी, काकनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों निम्न से यदि अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो हाड़ौती पठारी क्षेत्र में स्थित है वो आपका कौन सा जाएगा, तो आपका बूंदी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। तो दोस्तों आपका हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी आ जाएगा। राजसमंद और तीस की अपन बात करते हैं तो ये आपके मेवाड़ क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो हमारा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है ये हमारा आ जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जो जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जो जिला हमारा हो जाएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा जाएगा, तो आपका उदयपुर। सबसे ज़्यादा आपका उदयपुर में हो जाएगा कि राजस्थान में वन क्षेत्र। दोस्तों वन क्षेत्र भारत का आपका सबसे ज़्यादा है, भारत में 24.39% पर है। तो राजस्थान में अपन देखते हैं तो सबसे बड़ा आपका कहाँ पर है, तो आपका उदयपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मरुद्यान जो आपका राजस्थान में स्थित है वो आपका कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में यदि अपन बात करते हैं तो जैसलमेर के साथ साथ में दोस्तों मरुद्यान आपका कहाँ चला जाएगा, बाड़मेर में। और कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित आपका कौन सा जाएगा, तो आपका मरुद्यान। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के आपका सबसे ज़्यादा गुजरती है वो कौन सा जिला जाएगा, तो आपका कौन सा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से होकर जो आपकी रेखा गुजरती है वो कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य से जो आपकी गुजरती है वो कौन सी है, कर्क रेखा। तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं जो आपके कर्क रेखा को क्या करते हैं, तो आपका करते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं दोस्तों ये कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से, आपके भारत से मध्य से गुजरती है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि जो भारत से महत्वपूर्ण गुजरती है, लेकिन राजस्थान में इसकी सीमा आपकी लगभग 32 किलोमीटर आपकी क्या की जाती है, दायिर की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान क्षेत्र सिंगाना किस जिले में स्थित है।
तो विश्व की प्रसिद्ध जो तांबे की खान जो आपकी स्थित है वो कहाँ पर है, तो आपका झुंझुनू है। कहाँ पर आ जाएगी, झुंझुनू। तो सबसे बड़ी जो आपकी तांबे खान खेतरी होशंगाना झुंझुनू में आ जाएगा। ताम्र लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर थी, तो खेतरी हो झुंझुनू में। खेतरी का भी कौन सा क्षेत्र था सर, कि आँख वाली में जो आपका ताम्र लाइब्रेरी बनाई गई थी। और ये भारत सरकार का क्या है, उपकरण। तो भारत सरकार का उपकरण होने के कारण ये आपके कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी और झुंझुनू में। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि जो तांबा के लिए जो आपकी रिफाइनरी बनाई जा रही है वो आजकल आपकी कहाँ पर जाइए, तो आपका झारखंड में स्थित है। तो राजस्थान से हटाकर इसको कहाँ आपका इंगित करते हैं, तो आपका झारखंड में इंगित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद सोना के नाम से जिस फसल को जाना जाता है वो फसल आपकी कौन सी हो जाएगी, कपास। दोस्तों कपास जो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी होता है, तो सर्वाधिक राजस्थान में कपास आपका गाँव गंगानगर और हनुमानगढ़ में। यदि अपन बात करते हैं तो ये आपका कौन सा जाएगा, कपास। बाजरे यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होगा, पश्चिमी राजस्थान में। गेहूँ जो आपका होगा तो वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है। जो यदि अपन बात करते हैं तो ये राजस्थान में आपका कहाँ पर होगा, जयपुर में। कहाँ होता है, जयपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, स्थित है। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो आपका सेवर में। कहाँ पर है, सेवर। तो सेवर में आपका कौन से संबंधित हो जाएगा, तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र से। अलीनगर में आपका कौन सा जाएगा, बीड़ अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। जोड़वीर बीकानेर में आपका किसी हो जाएगा, ऊंट और आपका ना जो पशुपालन से संबंधित। यहीं पर आपका जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र वो भी आपका कहाँ पर है, जोड़वीर। बिजोलिया आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पत्थर के लिए। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि बिजोलिया में आपका क्या होता है, किसान आंदोलन। तो ये भी हमारा कहाँ पर है, तो आपका केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात में पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को अपन क्या कहते हैं। तो होने वाली जो आपकी वर्षा होती है सर्दियों में उसको अपन क्या कहेंगे, तो आपकी मावठ। इसमें आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मावठ। तो मावठ हमारी कब होती है, तो आपका सर्दियों में। तो सर्दियों में जो आपकी होगी मावठ। तो मावठ की यदि अपन बात करते हैं तो मावठ जो आपकी होगी वो सर्वाधिक आपकी कब होती है, तो सर्दियों में होती है। जो हमारी फसल के लिए क्या होती है, लाभदायी। और ये आपका कब होती है, तो आपको कहाँ से, तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर के से। इस लहरों के आपके इन जो क्षेत्र से आपकी उत्पत्ति होती है, और भूमध्य सागर से जो आई हुई जो आपकी होती हैं वो आपकी कौन सी है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। जो आपका राजस्थान के अरावली के पूर्व में पश्चिम में ही आपकी सर्वाधिक क्या करती है, जो आपकी वर्षा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वो आपकी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी है, तो 1722 है। मंदिर और ऐड कर देते हैं तो 5 और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1727। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपका कौन सा, 11वां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान से जो आपका टच में है पाकिस्तान के साथ में, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो रेड क्लिफ। ये आपके भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि मैकमोहन आपका कब है, चीन के साथ में। और यह हमारी कब बनती है, तो आपका 1914 में। डूरांड रेखा आपके अफगानिस्तान में जो आपका कब बनती है, तो 1896-97 में। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि रेड क्लिफ आपकी कब आती है, तो आपको 1947 में। तो इसका जो महत्वपूर्ण जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, रेड क्लिफ। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहाँ सोम, माई, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वह हमारा हो जाएगा वेणेश्वर। तो वेणेश्वर में आपका क्या पड़ता है, तो आपका 3 नदियों का जो संगम है आपका कौन सा, वेणेश्वर। वेणेश्वर का भी कौन सा, नवटपरा गाँव। तो नवटपरा गाँव में आपका क्या पड़ता है, त्रिवेणी संगम होता है। सोम नदी आपकी कहाँ से आती है, उदयपुर से आती है। मई आपकी कहाँ से, एमपी से आती है। जाखम आपकी कहाँ से आएगी, प्रतापगढ़ से। और तीनों नदियों का संगम आपका कहाँ पर होता है, तो आपका वेणेश्वर में। इसको अपन आदिवासियों का क्या भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है कि एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपका कौन सा अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ा एशिया के जो आपका प्रजनन क्षमता के अंदर जो आपको माना जाता है वो आपका कौन सा है, तो आपका केवलादेव।
तो केवलादेव इसका हो जाएगा। यदि अपन बात करेंगे रामगढ़ विस्तार, आपका कोटा बूंदी वाला हो जाएगा। माचिया सफारी आपका है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो कौन सा सीता माता अभ्यारण्य, जो आपका किसके लिए, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के अंदर है। तो इस प्रतापगढ़ की यदि अपन बात करते हैं तो आपका उड़न गिलहरियों के लिए जो आपका प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सीता माता अभ्यारण्य। भालुओं के लिए भी आपका कौन सा है, तो आपका सीता माता अभ्यारण्य है। और इस वन क्षेत्र में आपके सर्वाधिक किसके वृक्ष मिलते हैं, तो सागवान के वृक्ष मिलते हैं। तो दोस्तों ये था कि जो हमारे एशिया का सबसे प्रसिद्ध स्थल आपका कौन सा था, तो आपका केवलादेव। अगला है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से राजस्थान का जो प्रसिद्ध शहर है वो आपका कौन सा है, जालौर। तो ग्रेनाइट सिटी में आपको कौन सा जाएगा, जालौर। तो जालौर में आपका क्या मिलता है, सर्वाधिक ग्रेनाइट। नागौर आपका जो डिडोन है उसमें आपको कौन सा, मकराना। मकराना में आपका कौन सा, सफ़ेद संगमरमर जो आपका मिलता है वो कहाँ से, तो आपका मकराना में। जैसलमेर में आपका कौन सा पत्थर, तो आपका पीला पत्थर। तो जैसलमेर और जोधपुर में कौन सा जाएगा, तो आपका पीला पत्थर। नागौर में आपका कौन सा जाएगा, संगमरमर। जालौर में कौन सा जाएगा, ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट सिटी के नाम से आपका कौन सा जाएगा, जालौर। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण थे, तो इनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करते रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंस लेकर और इनको एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।